तुम तो रोकेगा क्या, जाएंगे ही नहीं, वो जाना ही पाप है। ये बहुत पागलपन, यानी कि क्या कहेंगे 200% पागलपन है। ऐसी घिनौने समाचार छपता है और इस पर कोई संज्ञान नहीं। इस पेपर के माध्यम से सीधा संज्ञान लेना चाहिए ना जुडिशियल को, क्यों नहीं लिया? वह भी कहीं न जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हो करके हमारे जुडिशियली संभाल रहा है। मिट्टी का मूर्ति का रूप देना रहता है तो वही मेहनत कश मजदूर मिट्टी ला करके उसको रूप देता है। मसला केवल अनुसूचित जाति के रोकने की नहीं है, ये पूरे देश की नाक कटने की मसला है। उनको कोई मानिए नहीं कि वो कौन सा ठाकरे है, उसको 1% वैल्यू ही नहीं दीजिए। वो बोलते बोलते मर जाएगा और लाउड स्पीकर टंगा के टंगा ही रह जाएगा। पैकेट में 1 रुपया है, वो बाबा साहब के कुर्बानी का वो प्रतिफल है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दानापुर क्षेत्र के शबरी नगर में और हमारे साथ सर हैं, मंथन के टीचर रह चुके हैं, बहुत बच्चों को मार्गदर्शन दिए हैं, पढ़ाई दिए हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पढ़ाए हैं। सर आपसे एक सवाल है सर, पूरा जिला का ये मामला है, बिहार का मामला है। पंचायत का फैसला, गाँव के यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग। तो ये बताइए सर, भगवान तो सबको समान भेजे हैं, नीचे सबको बराबर अधिकार दिए हैं, तो ये ऊंच नीच काहे अनुसूचित जाति के लोग नहीं जा सकते हैं यज्ञ में, क्यों शामिल नहीं हो सकते हैं? इसके पीछे क्या मानसिकता है लोगों का, पंचायत का? मानसिकता खतरनाक है, पूरे वर्ल्ड लेवल का खतरनाक है, एक गांव लेवल का नहीं। हमारा देश 21वीं सदी में है और मंगल ग्रह पर हमारे इंसान पहुंच गया और इस अंधविश्वास के चंगुल में इतना जकड़े हुए हैं कि एक मानव समुदाय को ही मानवीयता को ख़त्म करके उसे पशु पक्षी की दर्जा देते हुए ऐसी फैसला, और वो भी पंचायत में फैसला। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था इसका, आप ही के माध्यम से मुझको मिला। उसमें देखा गया कि अनुसूचित जाति के लोगों से भी मिट्टी ढुलवाया गया, वहाँ यज्ञ में भारी भारी बोझ उठवाया गया, मंडप क्या क्या सारा सहयोग लिया। अभी उसमें यज्ञ में भजन कीर्तन करना है, चाहे जो भी करना है, उसमें वो शामिल नहीं होगा। आप देखे होंगे जितने भी देवी देवता बोलते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ या 84 करोड़, चाहे जितना करोड़ हो, उनकी देवी देवताओं का यदि एक मिट्टी का मूर्ति का रूप देना रहता है तो वही मेहनत कश मजदूर मिट्टी ला करके उसको रूप देता है। देखे होंगे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा वगैरह वगैरह में सब, हाँ वही लोग तो वो मिट्टी का एक सांचा तैयार करके सब कुछ करता है। अभी वो जाने को तैयार नहीं। ये बहुत पागलपन, यानी कि क्या कहेंगे 200% पागलपन है। और ये हमारे देश दुनिया के लिए शर्म की बात है कि आज के डेट में भी ऐसा हो रहा है। जहाँ जाति धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को क्या रोकेगा? वो खुद इस देश को गड्ढे में डाल देगा। मसला केवल अनुसूचित जाति के रोकने की नहीं है, ये पूरे देश की नाक कटने की मसला है। मैं तो यही कहूँगा अनुसूचित जाति के लोगों को, अरे वो रोकेगा क्या? तुम इसको तुच्छ समझो, जो रोक रहा है वो तुमसे गिरा हुआ है। तुम तौबा करो ना, ऐसे जाति धर्म संप्रदाय को तौबा करो, वहां जाना ही नहीं, उसको मानसिकता से निकाल दीजिए। कंसेप्ट पैदा करना ही वो पाप है, जाना तो दूर, तुम तो रोकेगा क्या, जाएंगे ही नहीं, वो जाना ही पाप है। सरकार तो कहती है सर कि धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में कहता है धर्मनिरपेक्ष भारत है, यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है। तो इस पर सरकार क्या करेगी? उस पंचायत ने यज्ञ में अनुसूचित जाति के लोगों को जाना मना कर दिया है, तो इस पर क्या सरकार एक्शन लेगी? रियली छुआछूत या रोकने के विरुद्ध हमारे संविधान में नियम कानून भी है। नियम कानून पालन करने वाले जो हमारे जुडिशियल बैठे हुए हैं, वह भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसे हैं। नहीं तो इस पेपर के माध्यम से सीधा संज्ञान लेना चाहिए ना जुडिशियल को, क्यों नहीं लिया? वह भी कहीं न जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हो करके हमारे जुडिशियली संभाल रहा है, वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये प्रूफ है कि यदि पूर्वाग्रहित नहीं रहते तो संज्ञान लेते, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? ऐसी घिनौने समाचार छपता है और इस पर कोई संज्ञान नहीं। ये बहुत, इलेक्शन के समय सभी एक हो जाते हैं, सब हिंदू। सोच लीजिए, इस देश में एक घटना नहीं है, प्रतिदिन सैकड़ों हजारों घटनाएं हो रही है।
कहाँ कोई संज्ञान ले रहा है ना। ये तो कहिए बाबा भीमराव अंबेडकर का कर्ज जो चुकाया नहीं वो रोकने चला है, उनकी कर्ज चुकाया नहीं रोकने चला है। मैं तो कहूँगा कि आज दलित जो पढ़ लिया है, थोड़ी सी पढ़ लिया है, थोड़ी सी अर्जन किया है इकोनॉमी, वो बाबा साहब की कुर्बानी का देन है। आज हमारे पैकेट में 1 रुपया है, वो बाबा साहब के कुर्बानी का वो प्रतिफल है। भगाया जा रहा है यज्ञ से, बावजूद उधर जा रहा है। ये विडम्बना देखिए, ये SC ST के लोगों को क्या जरूरी है उसमें हाथ बटाने का, जाना ही नहीं है उधर। वो रोकेगा क्या, जाना ही नहीं है। सरकार तो इस पर एक्शन नहीं ले रही। क्या लगता है आपको सर कि वो जनता वहाँ उस पंचायत का, शेखपुरा जिले के उस पंचायत का जनता मतलब ये इस बात को मानेगी? भविष्य में लेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार को तो मज़ा आता है ना, इंटरेस्ट आता है। इस तरह की विरोधाभास और कहीं कहीं रुकावट, उत्पीड़न वगैरह को समाचार देख वो जाके आंसू पोंछेगा कि हम तुम्हारा हमदर्द है, कौन रोक रहा है। अरे बहुधा क्या कौन रोक रहा है, जो रोक रहा है ना उसको से जा करके अरेस्टिंग करवाओ सीधे, इसको क्या आंसू पोंछने आए हो, है ना। राज ठाकरे कहते हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दो। बहुत गंभीर सवाल करते जा रहे हैं भाई। वो बोल रहा है ना, उनको कोई मानिए नहीं कि वो कौन सा ठाकरे है, उसको 1% वैल्यू ही नहीं दीजिए। हम उनको याद करते हैं, उनकी शब्दों पर उछलते हैं तो उनको गर्व होता है कि मेरी शब्दों में पावर है, देश में आग लग गई। उनको कुछ पूछवे नहीं कीजिए, वो कुछ भी बोलते रहेगा भेड़ा बकरी लेखा ना। उनको शब्द का कोई वैल्यू मत दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम आप उनको वैल्यू देते हैं, उनके शब्दों पर एक्शन में आते हैं। कुछ भी बोले, वो बोलते बोलते मर जाएगा और लाउड स्पीकर टंगा के टंगा ही रह जाएगा। हम आप उनको वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उनके शब्दों को अहमियत देते हैं। कुछ भी बंदा है लाउड स्पीकर है, उनको बोलने दीजिए। पागलपन है, पागलों को बोलने का एक है, बोलने दीजिए, वो डॉक्टर ठीक करेगा उसको। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज सर, जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा। इन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत आपको जो ये मिला है पूजा पाठ करने का, और उसमें भी आपको भगाया जा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, तुच्छ मानिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।